सो हेलो ह्यूमन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या होता अगर यहाँ पर ज़्याओ और हुनत्यांडी कभी गॉड बनते ही नहीं। तो इस डार्क कंटेंट में क्या होता है यार, मतलब लिटरली फिर कौन जीतता। क्योंकि यहाँ पर हुन क्लैन था बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन यहाँ पर तीन एंशिएंट क्लैंस ने भी हाथ मिला लिया था। और यहाँ पर जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन होता है वो भी यहाँ पर आ चुका था। और यहाँ पर ज़्याओ तो फिर ज़्याओ था ही अपना। क्या होता है यहाँ पर, तो चलिए उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लगी हुई होती है कि रेस बहुत ज़्यादा कर्री वाली। यहाँ पर जो हुनत्यांडी होता है उसको बनना था गॉड जल्दी से जल्दी। यहाँ पर वो जाता है एंशिएंट तुशी जो गॉड रहता है उसके हॉल में, वहाँ से ले लेता है वो पिल को और ले जाता है अपने हुन क्लैन को में। और जो ज़्याओन रहते हैं और जो बाकी के बंदे रहते हैं वो बस अपना मुंह ही ताकते रह जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तभी वो लोग करते हैं एक मीटिंग और कहते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि गलती से भी अगर हुनत्यांडी बन जाता है गॉड तो उन लोगों की तो यहाँ पर हालत ख़राब हो जाएगी बहुत बुरी तरीके से। तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी उन लोगों को बताता है ज़ुगोन की ये स्टैचू देखो जरा। ये जो स्टैचू है कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये असल में एंशिएंट तुशी जो गॉड होता है उसके हॉल में मिला था। और ये जो स्टैचू है इसका इनहेरिटेंस लेकर जो ज़्याओ है वो बन सकता है एक डाउ गॉड। ये सुनकर सब लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा खुश। तो जो ज़्याओ हैगा वो भी चला जाता है यहाँ पर रिट्रीट में, और वहाँ पर वो बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करता है। और वहीं यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो भी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि जो हुनत्यांडी है वो कब डाउ गॉड बनेगा। ऐसे ऐसे करके निकल जाता है बहुत ज़्यादा टाइम, कम से कम यहाँ पर 8-10 साल बीत चुके होते हैं। ये लोग इस खौफ में थे कि यहाँ पर हुनत्यांडी गॉड कब बनेगा, लेकिन उसकी तो कोई खबर आ ही नहीं रही थी इतनी ज़्यादा सालों से। वहीं जो हम लोग का ज़्याओ हैगा उसकी भी 8-10 साल से कोई खबर आ ही नहीं रही थी। यहाँ पर जो ब्लड क्राउड था आसमान में वो जरूर इकट्ठा हो रहा था, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर हुनत्यांडी का ऑरा कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन उसके अलावा तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ये सोचकर सारे बंदे जो हैं वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये होने क्या वाली है ये चीज़, मतलब यहाँ पर वो डाउ गॉड नहीं बनेगा क्या। और ऐसे ऐसे करके और भी टाइम बीत जाता है, 2 साल और बीत जाते हैं, और अब पूरे 12 साल का टाइम बीत चुका था। अब उन लोगों को समझ में आ गया था कि यहाँ पर लगता नहीं है कि हुनत्यांडी को कोई गॉड वगैरह बनने वाला है। फिर वो लोग अपना एक स्पाई भेजते हैं हुन क्लैन में चेक करवाने के लिए। और यहाँ पर चलता है कि जो हुनत्यांडी है वो फेल हो चुका है। उसने जो पिल है कि उसको सबसे हाई टीयर पे जरूर वो ले गया था, 10th टीयर पे ले गया था, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया है एक गॉड बनने में। और वहीं वो लोग सोचते हैं कि क्या ज़्याओ गॉड बन पाएगा। तो वो लोग ज़्याओ की तरफ आते हैं और पूछते हैं यहाँ पर बाकी सारे बंदों से क्या चल रहा है। तो यहाँ पर उनको पता चलता है कि यहाँ पर ज़्याओ भी गॉड नहीं बन पाया, वो सिर्फ और सिर्फ एक 2 शैंक के 9 स्टार का बंदा ही बन के रह गया है। अब इन लोगों को यहाँ पर बहुत कस के अजीबपन सा लगने लगा था। उनको ना ही तो हुनत्यांडी का डर था, और यहाँ पर जो हम लोग का ज़्याओ होता है वो भी एक डाउ गॉड नहीं बन पाया था। लेकिन क्या आप सही में ज़्याओ को डाउ गॉड बनने की ज़रूरत भी थी। तो यहाँ पर जो ज़्याओ है वो रिट्रीट से बाहर आता है अपनी, और वो बन चुका था एक डाउ शैंक की 9 स्टार का बंदा, और उसका ऑरा सही में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। तो यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि वो सारे लोग मिलकर ना हुन क्लैन के ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि हुन क्लैन जो है उसको हराना अब थोड़ा और ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि उनके पास एक और बंदा आ चुका है डाउ शैंक के 9 स्टार का, जो कि हम लोग का ज़्याओ, जो कि शायद ना एक किसी डाउ शैंक के 9 स्टार की पीक के बंदे का भी सामना आराम से कर सकता है। तो यहाँ पर वो सारे लोग मिलते हैं और हमला बोल देते हैं हुन क्लैन के ऊपर। बेचारा यहाँ पर जो हुनत्यांडी होता है वो तो बहुत ज़्यादा सैड होता है। वो सोचता है कि उसने 1000 साल तक किस लिए प्लानिंग करी थी, किस लिए उसने यहाँ पर इतना ज़्यादा वेट किया था। और तो उसने अपने जो हुन क्लैन है उसके कम से कम 90% लोगों को तो सेक्रीफाइस कर दिया था, जिससे कि उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके एक डाउ गॉड बनने के लिए। लेकिन वो तब भी नहीं बन पाया था। अभी यहाँ पर सिर्फ 10% लोग बचे हुए थे, भले ही वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बट फिर भी सिर्फ 10% लोग बचे हुए थे अब इस कॉन्टिनेंट में, यानी कि हुन क्लैन के अंदर। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं एंशिएंट क्लैंस वाले वो सारे हमला कर देते हैं हुनत्यांडी के ऊपर। हुनत्यांडी बेचारा अकेला बैठा हुआ होता है। फिर वो देखता है ये तो सारे के सारे क्लैंस आ रहे हैं, और वो लोग कहते हैं कि हुनत्यांडी तुमने जो हज़ारों सालों से जो पाप किए हैं ना, अब तुम्हें उसकी पूरी की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो लोग आ जाते हैं और एक साथ हमला कर देते हैं ये हुनत्यांडी के ऊपर। बेचारा जो हुनत्यांडी से कोई रास्ता बचता ही नहीं है। वो डिवाइनिंग फ्लेम को बुलाता है और बाकी सारे बंदों को बुलाता है, 4 इमॉर्टल्स वगैरह को, और उनके लड़ाई करना शुरू कर देता है। अभी इस बार थोड़ा सा अलग केस था, क्योंकि यहाँ पर जो गुयान है वो नहीं इधर पे लड़ रहा था हुनत्यांडी से, बल्कि यहाँ पर ज़्याओ लड़ रहा था, क्योंकि ज़्याओ इस लायक हो चुका था कि वो लड़ सके हुनत्यांडी से। और तो और उसको अपनी सारी चीज़ों का बदला भी निकाला था, माँ ज़्याओ लाओ का, ज़्याओ ज़हान का, क्योंकि मेन कल्प्रिट यानी मेन बंदा तो यही है ना हुनत्यांडी। तो यहाँ पर वो आता है, उसको निपटाना शुरू कर देता है। बहुत कड़वी फाइट चल रही होती है।
अब यहाँ पर जो गुयान होता है उसके तो कंपटीशन में कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि जो ज़ूकुन हैगा वो आराम से यहाँ पर उसकी बजाने में लगा था, लगे बहुत करने में बजाने में लगा था, वो भी जो नेरेटिव डिवाइनिंग फिल्म होती है उसकी। और यहाँ पर जो गुयान है वो सोचा था भाई मैं निपटाऊँ तो निपटाऊँ किसको, और यहाँ पर वो जितने भी कमजोर बंदे होते हैं ना उनको सबको निपटाना शुरू कर देता है। लिटरली यहाँ पर ज़ूकुन के आने की वजह से अब इन लोगों के लिए जीतना बहुत ईजी हो गया था। और तो और जो यहाँ पर ज़ियाओन होता है वो भी यहाँ पर 9th लेवल का एक टाओशेन लेवल का बंदा बन चुका था, लेकिन सब कुछ इतना ईजी भी नहीं होने वाला था क्योंकि हुन क्लैन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो यहाँ पर जो हुन क्लैन है बहुत ज़्यादा दर पे लड़ता है बाकी क्लैन से, लेकिन आखिर में जो नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम होती है वो हार जाती है ज़ूकुन से, क्योंकि ज़ूकुन के आगे तो गुयान भी नहीं टिक सकता है। यहाँ तक कि जो ज़ूकुन है वो हमें ख्याल से ज़्याओ ज़ुहान को भी यहाँ पे टक्कर दे सकता है, हाफ वर्ड को। तो यहाँ पर ये लोग बंदे क्या ही लगने वाले हैं उसके आगे। और वहीं जो यहाँ पर ज़ियाओन रहता है वो थोड़ा सा पिटता है शुरुआत में, लेकिन बाद में वो अपर हैंड लेना शुरू कर देता है। जो यहाँ पर ज़ियाओन होता है वो बहुत तगड़ी तरीके से हमला करना शुरू कर देता है उन लोगों के ऊपर, लेकिन ज़ियाओन को भी ये चीज़ पता थी यहाँ पर कि इतनी ईजिली तो उसको डिफीट नहीं कर पाएगा, उसको यहाँ पर अपना एंग्री बुद्धा लोटस बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर गु कबीला रहता है उससे वो ले लेता है 4th नंबर की हेवनली फ्लेम को उधार। और यहाँ पर जो ज़ूकुन है उसने भी नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम को हरा दिया था, इसलिए अब जो ज़ियाओन हैगा वो उसको भी एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, क्योंकि ज़ूकुन कहता है कि अगर तुम इससे एब्जॉर्ब नहीं होंगी ना तो तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा वो और भी फ्लेम्स को उधर पे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर जो ज़ूकुन है उसके पास कुछ बचा नहीं था, तो वो यहाँ पर हुनते आंडी को पेलना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हुनते आंडी भी अच्छी टक्कर दे रहा होता है ज़ूकुन को। तब यहाँ पर जो ज़ूकुन है अपनी पूरी ड्रैगन वाली बॉडी निकाल लेता है, और इतनी बड़ी बॉडी को देखकर जो हुनते आंडी है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो कहता है ये है असली ड्रैगन तो। और उसके बाद जो ज़ियाओन हैगा वो अपना बनाता है पहली बार इतनी ज़्यादा तगड़ी फ्लेम्स का एंग्री बुद्धा लोटस। वो जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है इस बार पूरे के पूरे 8 कलर का बना हुआ था। असल में ज़ियाओन 8 कलर का पहले ही बना चुका है, लेकिन अभी जो फ्लेम्स है ना नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम वो 4th नंबर की हेवनली फ्लेम है, उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं था भाई। और यहाँ पर जिस टाइम पे वो बनकर तैयार होता है जितने भी आसपास के बंदे होते हैं वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं। लिटरली वो कहते हैं ये क्या चीज़ है यार, ये कैसे हो सकता है, इतने पावरफुल अटैक। और यहाँ पर वो एंग्री बुद्धा लोटस को छोड़ देता है हुनते आंडे के ऊपर। अभी हुनते आंडे उसको डिसॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बट कुछ नहीं हो पा रहा था उससे, क्योंकि उसमें नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम भी मिली हुई थी और यहाँ पर जो 4th नंबर की हेवनली फ्लेम थी वो भी मिली हुई थी। और वो जाकर घलती है बहुत ज़्यादा कस के हुनते आंडी में। हुनते आंडी यहाँ पर उड़कर फेंक जाता है, मुंह से खून वगैरह फेंकने लगता है, हाथ पैर उसके सब जल जाते हैं, कपड़े यहाँ पर जल के राख हो जाते हैं, एक कुत्ते की तरह उसकी हालत हो जाती है। अब हुनते आंडी को समझ में आ गया था कि उसका कोई रास्ता नहीं है, उसको अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा। इसलिए वो आने लगता है यहाँ पर ज़ियाओन के पास में अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। जो ज़ियाओन हैगा भले ही वो टाओशेन की 9 स्टार पर आ गया है, बट उसने इतनी जल्दी में 4th नंबर और जो 2nd नंबर की हेवनली फ्लेम होती है उसको एब्सॉर्ब करके एंग्री बुद्धा लोटस बनाया था तगड़ा वाला। तो उसकी भी यहाँ पर हालत ख़राब थी, तो यहाँ पर वो भी इतनी तेज भाग नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर ज़ूकुन आ जाता है और ज़ूकुन उसको रोक लेता है हुनते आंडी को। यहाँ पर जो हुनते आंडी होता है वो अपने आप को एक्सप्लोर कर देता है, और यहाँ पर जो ज़ूकुन हैगा वो जिया के फेस की तरफ देखता है और उससे कहता है बेटा मुझे तुम माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें आज से 10,000 साल पहले छोड़ दिया था और लगता है कि मुझे अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ पर। और ये देखकर जो जिया रहती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जितने भी यहाँ पर बंदे होते हैं सब सोचने लगते हैं कि ज़ूकुन कितना ज़्यादा अच्छा बंदा है। उसको पता था कि जो जिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़ियाओन से प्यार करती है, और जो अपनी लड़की जिया है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, कितनी भी सालों तक तड़प सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो आ जाता है उसके सामने, उसके भी यहाँ पर चित्र उड़ जाते हैं। इस तरीके से हमारी फाइट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जो बाकी के बंदे रहते हैं उनको तो गुआन और जो 3 इम्बॉटल्स वगैरह होते हैं वही संभाल लेते हैं। उसके बाद जो ज़ियाओन हैगा वो शादी कर लेता है, सिर्फ ज़ूनर से और क्वीन मेडुसा से ही नहीं बल्कि इस बार वो जिया से भी शादी करता है। और वो इसलिए क्योंकि उसके जो पापा होते हैं ज़ूकुन वो उसको इधर पे सौंप कर गए थे जिया को ज़ियाओन के हाथों में, और इस बार ज़ियाओन की इधर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो यहाँ पर अच्छे से रहे। और अब यहाँ पर क्योंकि ज़ियाओन डाउडी नहीं बन पाया है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो लोग ग्रेट रूलर में भी कभी भी एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग अभी इस लायक है ही नहीं। लेकिन फिर भी किसको पता है इस डार्क कॉन्टिनेंट में और क्या क्या छुपा हुआ पड़ा है, हो सकता है कुछ उसको मिल जाए ऐसा जिससे कि वो डाउडी बन सके। लेकिन वो लोग कभी भी यहाँ पर ग्रेट रूलर में एंटर कर ही नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से आज से हज़ारों सालों बाद वो लोग आखिर में मर जाते हैं। और यहाँ पर जो स्टोरी रहती है हम लोग की उसकी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन था उसको हमेशा ही लेजेंड की तरह याद रखा जाएगा, जिसने कि यहाँ पर इतना बड़ा जो लाइफ का स्लॉटर हुआ था, ब्लड जो यहाँ पर सब जगह फैला हुआ था हुनते आंडी की वजह से, उसको उसने ख़त्म किया था। तो यहाँ पर ज़ियाओन और जो ज़ूकुन है उनको हमेशा याद रखा जाएगा इतिहास में। लेकिन फिर भी
यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात है, और वो क्या है, वो ये है कि आज से कुछ 100 सालों बाद जो यहाँ पर इविल डीटी है ना, वो ग्रेट रूलर में आज़ाद हो जाएगा। जब वो आज़ाद होगा उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं होगा वहाँ पर। मूचेन होगा, लेकिन मूचेन भी नहीं बन पाएगा यहाँ पर इतनी जल्दी, क्योंकि मूचेन की काफ़ी हेल्प करता है ज़ियाओ वैन ग्रेट रूलर लेवल पर पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर इविल डीटी जब आज़ाद होगा ना कुछ सालों बाद, तो वो यहाँ पर सिर्फ अपर रियल्म को तबाह नहीं करेगा, यहाँ पर वो सारे रियल्म्स की तैसी कर डालेगा। तो यहाँ पर जो इविल डीटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो वो एक ट्विस्ट वाली स्टोरी है, वो एक देखने वाली स्टोरी है कि क्या वो लोअर रियल में आएगा कि नहीं आएगा। वैसे हमें लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स तो ज़रूर आएंगे लोअर रियल में, और जब वो आएंगे इस लोअर रियल में तब यहाँ पर ज़ियाओ का पता नहीं क्या होगा, शायद वो उनसे फाइट करते करते ही मर जाएगा। तो यहाँ पर वैसी वाली एंडिंग भी हो सकती है। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही गाइस। अभी तक आप लोगों ने हमारी अगर मेंबरशिप नहीं ली है तो आप लोग ले सकते हैं, सिर्फ 29 रुपीज़ की पड़ती है, लेकिन हमें उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, हमें सभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत। तो आप मेंबरशिप लेकर यहाँ पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब अगर आप लोग को ये जानना है कि मास्टर याओ ग्रेट रूलर में कब एंट्री करते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करिए, और अगर ये जानना है कि ज़ियाओ ज़ाओ को पहली बार कब दिखाया जाएगा द ग्रेट रूलर में तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए। और अगली वाली वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जब ज़ियाओ ज़ाओ हमारे मास्टर याओ से मिलती है तब क्या होता है, तब उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं जब मास्टर याओ उसको अपना डिसाइपल बना लेते हैं ज़ियाओ ज़ाओ को। तो अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो आप लोग अभी के भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।